हरबंशपुर चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी पर श्रेया तिवारी के माता पिता ने फिलहाल जताई संतुष्टि। आजमगढ़ में गुरुवार को सिधारी पुलिस के द्वारा हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और वहां के शिक्षक को गिरफ्तार करने के मामले में छात्रा श्रेया तिवारी के माता पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं अभी तक की पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि भी जाहिर की है। हालांकि उनका कहना है कि वह आगे भी यह देखेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। वहीं उन्होंने उनके साथ खड़े होने के लिए आजमगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया है। श्रेया तिवारी के पिता ऋतुराज तिवारी ने कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से काम किया उसके लिए एसपी को वह धन्यवाद देते हैं। वहीं श्रेया तिवारी की मां नीतू तिवारी ने कहा कि वह जज से भी न्याय की प्रार्थना करेंगी कि इंसाफ मिले। सुनते हैं मामले में ऋतुराज तिवारी और नीतू तिवारी ने क्या कहा। ऋतुराज जी, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, इस कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हमारा साथ दिया। जो सच है उसको साथ दिया सच का, और खास करके सर एसपी सर ने बहुत हमको अच्छा वो हुआ कि मतलब जो सच्चाई है उन्होंने उसको जो है पेश किया। और आजमगढ़ के जनता का भी बड़ा योगदान रहा इसमें जो है। और आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि जो सच्चाई हो उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को जो है सजा मिले, और कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो सबसे ज़्यादा सजा है वो मिले। अब मैं जज साहब क्या चीज आपका? मुझे जज साहब से भी न्याय मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जो तर्टीन हुई है वो कोई और बेटी के साथ ना हो पाए। हरबंशपुर चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल से प्रिंसिपल सोनम मिश्रा, शिक्षक अभिषेक राय गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में नामजद 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और शिक्षक अभिषेक राय को स्कूल से ही गिरफ्तार किया गया है। 31/7/2023 को वादी ऋतुराज तिवारी द्वारा तहरीर दिया गया था कि उनकी पुत्री जो चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी, दिनांक 31/7/2023 को प्रतिदिन की भांति विद्यालय गई थी। विद्यालय के प्रिंसिपल व क्लास टीचर द्वारा प्रताड़ित किया गया तथा विद्यालय द्वारा उनके मोबाइल पर सूचना दी गई कि आपकी लड़की की तबीयत खराब हो गई है। परिजनों के विद्यालय आने पर उनकी लड़की की लाश विद्यालय में एम्बुलेंस में मिली, जिसके संबंध में उनके द्वारा विद्यालय के प्रिंसिपल व क्लास टीचर द्वारा उनकी लड़की की हत्या किए जाने के संबंध में धारा 302 आईपीसी पंजीकृत कराया गया था, जिसके संबंध में जिसकी विवेचना विकास चंद पांडे, प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी द्वारा की जा रही है। एवं विवेचना में एसएचओ सिधारी व एसओ महिला थाना की टीम गठित की गई है। विवेचना में संकलित साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त में धारा 306 व 201 आईपीसी का अपराध होना पाया गया। प्रिंसिपल सोनम मिश्रा पत्नी प्रणव मिश्रा निवासी 10/58 खत्री टोला चौक थाना कोतवाली को 3/8/2023 को प्रभारी निरीक्षक विकास चंद पांडे में हमरिहान द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सह अभियुक्त अभिषेक राय पुत्र हरेंद्र राय निवासी कृष्णा विहार गली ख्वाजापुर थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल हरबंशपुर के प्रिंसिपल कक्ष से गिरफ्तार किया गया। सुनते मामले में एसपी ने क्या कहा। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहाँ पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहाँ से साफ़ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ़ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है।
छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आप पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि आपकी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। जी। तो आप गार्जियन को बुला सकती थी? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि बच्ची जो है? बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस। परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता है। यहाँ तक कि 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी बच्ची को ले जा के सबको पहचाना गया किसी यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला था। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के भी कह रहे हैं ऐसे। बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव तक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस। तो बच्चा क्लास टीचर में क्यों नहीं, क्लासरूम में क्यों नहीं बैठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते। घटना वहाँ से ब्लड हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी नहीं, बच्ची नहीं। गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया है, पूरा है आपके ऊपर। ये मैंने पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। पत्रकारों को कहा गया आप लोगों को कौन बुलाया है? पत्रकारों तो मैं नहीं बता सकती। साक्ष्य मिटाने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इस पर क्या सफाई पेश करनी है? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूँगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। चलिए ठीक। आम आदमी पार्टी का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। श्रेया तिवारी प्रकरण में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। परिजनों को की 50 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष आम आदमी पार्टी राजेश यादव ने कहा कि श्रेया तिवारी की स्कूल ने जिस प्रकार से आपराधिक कृत्य किए हैं वह निंदनीय है। परिजनों को गुमराह करने का काम किया गया है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज सभी प्राइवेट स्कूल संवेदनहीन हो गए हैं, मोटी फीस वसूलने में लगे हैं, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। यह किसी के साथ हो सकता है। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन स्कूल में क्या हो रहा है यह कोई नहीं जानता। राजेश यादव ने कहा कि नियमों का मानक होना चाहिए। शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जबकि स्कूलों में
छतों पर, बालकनी पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए। बच्चा कभी भी घायल या मौत का शिकार हो सकता है। इसके अलावा भी तमाम नियम कानून होने चाहिए। श्रेया तिवारी के प्रकरण में राजेश यादव ने कहा कि शासन या तो पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया दे या तो स्कूल से 50 लाख रुपए वसूल कर परिवार को दे। सुनते हैं मामले में राजेश यादव ने क्या कहा। श्रेया तिवारी की घटना से आप सब लोग अवगत हैं और इस ज़िले के विद्यालय चिल्ड्रन कॉलेज में वो पढ़ती थी और उसकी परसों मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। और विद्यालय जहां अभिभावक अपने बच्चों को भेज करके और निश्चिंत रहता है कि बच्चा वहां आज गया हुआ है, वो शिक्षित हो रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसके लिए अभिभावकों से विद्यालय मोटी फीस लेते हैं। हर अभिभावक निश्चिंत रहता है, लेकिन आज पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, घटना मेरे आजमगढ़ की है। प्रदेश के विद्यालय एक मोटी फीस लेने के बाद भी बच्चों के जीवन की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। श्रेया की जिस तरह से मौत हुई, उसमें ये प्रकरण है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मौत के बाद साक्ष्य को मिटाने का काम कोई दूसरा नहीं, विद्यालय प्रशासन ने किया। ये एक आपराधिक कृत्य है। साक्ष्य मिटाया। वहीं बगल में उनके चाचा, श्रेया के चाचा एक विद्यालय में पढ़ाते थे, बगल में ही उनको जानकारी थी लेकिन सूचना नहीं दी गई उनको। श्रेया की मां बिलख रही है, उनके पिताजी बिलख रहे हैं और उनको बुला करके गुमराह किया जा रहा है कि इस अस्पताल में जाओ, उस अस्पताल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और जब पत्रकार बंधु आप सारे हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 1.5 घंटे तक गेट बंद करके और साक्ष्य मिटाया गया। तो इस तरह का आपराधिक कृत्य अगर विद्यालयों के अंदर होगा तो हम सभी अभिभावकों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। और इस सरकार में जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां अब अगर विद्यालयों में भी ये बात आएगी सामने तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आज इसको लेकर के हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि इस विद्यालय प्रशासन से वसूल करके 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में श्रेया के माता पिता को दिया जाए और जिले भर के जितने विद्यालय हैं वहां पर यह सुनिश्चित हो कि जितने भी सुरक्षा के मानक हैं वो कंप्लीटली कायदे से वहां पर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर बैरिकेटिंग है कि नहीं है, ताकि बच्चा खेलते हुए जाए और वहां से गिर जाए और उसके प्राण चले जाएं या उसका हाथ पैर टूट जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन की जिम्मेदारी है ये। और शिक्षा का इतना बड़ा विभाग है, आप जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए विभाग हैं जो निजी विद्यालयों में इस तरह की घटनाओं पर अपनी आंख मूंदे हुए हैं। और मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन पुलिस वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो इस केस की जांच कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं कि मेरे भी बच्चे और आपके भी बच्चे और डीएम साहब आपके बच्चे और एसपी साहब आपके बच्चे, सबके बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं।